गुड इवनिंग दोस्त। मैं सीए रंजीत मिश्रा फिर आप लोगों को एक अपडेट लेके आया हूँ। ये भी एक अपडेट है और ये अपडेट उनके लिए है जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर जो सोच रहे हैं मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूँ। तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि इनके लिए वीडियो, बट फिर भी मैंने क्लेरिफाई कर दिया। आपको पता है इंडिया में एक नई एक्ट आई है, इनकम टैक्स एक्ट, जिसको 2025 बोला जाएगा। अपने इंडिया में पहले 1961 चलता था। इसमें बहुत टफ प्रोविजन सब आए हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड को लेके मैं आज बोलूंगा। बाकी है तो बहुत बड़ी चर्चा, बट मैं आज ओनली क्रेडिट कार्ड के ऊपर चर्चा करूंगा। पता है क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट कर दिया गवर्नमेंट ने 10 लाख। 10 लाख से ज़्यादा अगर आप क्रेडिट कार्ड में यूज करते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। आप बोलोगे नोटिस आ सकता है मतलब क्या, यूज ही नहीं करें? यूज कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आप 10 करोड़ यूज कीजिए, प्रोवाइडेड आपकी इनकम जस्टिफाइड हो। इनकम जस्टिफाइड का मतलब है आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं सपोज 12 लाख रुपए की, और आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस कर रहे हैं आप 15 लाख रुपए की, तो गवर्नमेंट को इजीली पता लग गया जाएगा कि ये जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड से। पहले क्या था, ओनली बैंक स्टेटमेंट ट्रैक हो रही थी, बट 1 अप्रैल से आपकी क्रेडिट कार्ड भी ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। बैंक आपको कभी नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, बट आपको पता नहीं उनको कब पता चल जाएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्चा करें। मैं बार बार बोलूँगा करें यार। आपका इनकम 50 लाख आईटीआर में टैक्स भर रहे हैं तो क्यों नहीं 40 लाख खर्चा करेंगे क्रेडिट कार्ड से, पूरा 50 लाख खर्चा करेंगे। पता है 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड वाले लोगों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, वो कूपन्स को लेके, थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स को लेके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। हाँ, आपका मल्टीपल वर्ड से याद आया, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज एक क्रेडिट कार्ड का ये लिमिट है या फिर कंबाइंड क्रेडिट कार्ड का। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए कोई भी चीज़ मिलती है पैन कार्ड के ऊपर, तो पैन कार्ड के ऊपर अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, इसका मतलब है जो आप सारे क्रेडिट कार्ड कवर्ड हो गए। गवर्नमेंट की नज़र में सारे क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे, ध्यान रखिए। तो आपको सारे मिला के आप देखो फंडा क्लियर रखो, जितनी आईटीआर आप भरोगे उतनी की ही आप क्रेडिट एक्सपेंस कर सकते हो। ये किसी के पास है, चाहे इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे आप जनरल एक्सपेंसेस कीजिए, ट्रैवलिंग, वट एवर, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वेदर इट इज ए कैपिटल नेचर और इट इज ए रेवेन्यू नेचर। मतलब वेदर आपको एसेट्स क्रिएट करें या फिर आप डे टू डे एक्सपेंस क्रिएट करें, दोनों मिला के जो आपकी आईटीआर इनकम है उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे मैं लोन लेके करना, यस कर सकते हैं, लोन लेके कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो लोन भी जस्टिफाइड हो। ऐसा नहीं जो हमने लोन लिया, किससे लिया पता नहीं, किसी का नाम बोल दिया, जिससे नाम लोन लिया उसके खुद औकात नहीं थी लोन देने की एज पर आईटीआर। देखो प्रैक्टिकली क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। मल्टीपल कार्ड यूज करते हैं तो वो भी गलत है आपके लिए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए। ये जो लिमिट है ये पूरे साल भर की लिमिट है। पता है ये क्या चीज़ की लिमिट है? ये पूरे साल की। और इवन एक चीज़ और आ रहा है क्या, जो अब क्रेडिट कार्ड 1 अप्रैल से सबको इजीली क्रेडिट कार्ड मिलेगा भी नहीं। आप जो देखते थे मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, वो स्टॉल लगा के बैठे हैं जो फ्री में क्रेडिट कार्ड लीजिए, फ्री में क्रेडिट कार्ड लीजिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। मतलब अब अप्रैल से 1 अप्रैल से आप बोलोगे अभी ले लेता हूँ, ले लो, बिल्कुल ले लो, बट वो ट्रैकिंग में आएगा। अप्रैल से जो प्रीवियस क्रेडिट कार्ड इशूड है ना उसके ऊपर भी ट्रैकिंग आ जाएगा। अप्रैल से तो मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपके पास कंप्लीट पेपर नहीं रहेंगे तो। पहले रिवार्ड जो मिलता था, जैसे एचडीएफसी बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक, जो भी कई सारे बैंक, मैं किसी स्पेशल बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ, वो आप क्रेडिट रिवॉर्ड देते, ये सब भी अब कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? गवर्नमेंट जानती है, आरबीआई ने गाइडलाइंस लाया है बैंक के ऊपर, जो आप क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले वेरीफाई कीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और आप हमें रिपोर्ट कीजिए। तो 10 लाख ध्यान रखिए, 10 लाख एक बेसिक लिमिट है, 10 लाख ऑफ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड। आप बोलेंगे आप अगर आईटीआर फाइल कर रहे होंगे, जिस सीए से भी कर रहे हैं फाइल आईटीआर, आप देखे होंगे वो एआईएस टीआईएस कुछ ना कुछ वर्ड बोला होगा आपको, तो उस एआईएस में देखे होंगे कि सारे बैंक अकाउंट आ जाते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट आपके हैं, सारे के सारे बैंक अकाउंट उस एआईएस में ऑटोमेटिक फेच हो जाता है।
इसी तरीका से अब क्रेडिट कार्ड अब किस बैंक से लिए हैं, किस बैंक से नहीं लिए हैं, वो आपको ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। तो मेरा यही रहेगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करते हैं बिल्कुल कीजिए, प्रोवाइडेड आपको इस एक्सपेंस का इनकम सोर्स पता होना चाहिए। कैश में आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकता कर सकते हैं, ध्यान रखो। अगर कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल चुकता कर रहे हैं तो वो तो सबसे ज्यादा रिस्की है। कई जन क्या करते हैं, बोलते हैं मैं कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल जाता हूँ किसी काउंटर पे और क्रेडिट कार्ड को कैश में बिल मैंने करवा लेता हूँ। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा जो आपको कैश में करना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड होल्डर एंड क्रेडिट कार्ड प्रपोज टू होल्डर, जो आने वाले भी हैं और जो अभी लिए हुए भी हैं, क्रेडिट कार्ड का लिमिट रखना। पता है इनकम टैक्स ने क्या क्या किया, अब आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग को सर्च कर रहे हो। एक केस स्टडी बताता हूँ, एक आदमी, एक मतलब रियल केस स्टडी है ये, अभी रिसेंट केस स्टडी। उनके फैमिली पूरे शादी में बड़े बड़े ज्वेलरी पहन के फोटो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। उनको नोटिस आ गया, भाई प्रूफ करो, पूरे फैमिली तुम्हारा जो है सो ज्वेलरी पहन का और इतने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी कहाँ से लाए हो। वो बेचारे को सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़ा। तो अब आप वो समय नहीं रहा जो आप हाँ कैश में अर्न करो, कैश में खर्चा करो, वो उसका कभी अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैश में जितनी खर्च, लेकिन बैंक से, यूपीआई से, क्रेडिट लिमिट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, कोई भी एनी टाइप ऑफ कार्ड या वॉलेट से, या बहुत सारा आजकल तो व्हाट्सअप, अमेजन, एवरीथिंग सबसे पेमेंट करने लगा। एवरीथिंग के ऊपर आरबीआई का मोस्ट गाइडलाइंस आ रहा है अप्रैल से। सो बी केयरफुल, आप एक्सपेंस कीजिए बट अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। कोई अच्छा सा आईटीआर भरवाइए। आईटीआर भरवाने टाइम में लोग गलतियां करते हैं। आईटीआर भरवाने टाइम में छोटी छोटी आईटीआर को इग्नोर करते। आईटीआर भरवाने में बहुत चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है। पूरे साल को सोच के, मतलब साल खत्म हो चुकी है और आप कितने का आईटीआर भर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है जो आपने कितने एक्सपेंस किए हैं। क्या उतना इनकम आप दिखा रहे, नहीं दिखा रहे तो आपका रिस्क में आईटीआर रहेगा। आप बोलोगे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है आगे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। न्यू एक्ट आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कुछ ना कुछ न्यू आएगा। ठीक है, थैंक यू अलर्ट। मेरा काम था आपको अवेयर करना और आप इस चीज़ से अवेयर रहें। और क्रेडिट कार्ड लें, बिल्कुल लें, मल्टीपल लें, बट अपनी इनकम के हिसाब से ही उसमें से एक्सपेंस करें। थैंक यू सो मच।